हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के होम टैब के अंतर्गत आने वाले तीसरे ग्रुप पैराग्राफ के कुल 5 महत्वपूर्ण ऑप्शन, जिसमें बुलेट एंड नंबरिंग, मल्टीपल लेवल फॉर्मेटिंग और इंक्रीज लेवल, डिक्रीज लेवल, ये पांचों ऑप्शन प्रायः बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और आज आप इन सभी ऑप्शनों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि ऐसा वीडियो YouTube में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा या फिर इस तरह का वीडियो एकदम आपको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर छोटे से छोटे एक एक ऑप्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन करूँगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करके और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ R बटन प्रेस करके रन के डायलॉग बॉक्स में इसका कोड नेम विनवर्ड टाइप करके और ओके कर दीजिए, जिससे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर विनवर्ड स्टार्ट हो जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पर विनवर्ड स्टार्ट हो चुका है और उसका इंटरफेस आपके सामने आ गया है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताएं तो यहाँ पर मैं आपको ग्रुप वाइज सभी ऑप्शनों को डिफाइन करता हूँ ताकि आपको किसी अन्य चैनल पर जाकर के वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको एक छोटे से छोटे ऑप्शन की जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट में हमसे पूछिए, मैं निश्चित ही उस पर वीडियो आपको बना करके दे दूँगा। दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक। आज हम तीसरे ग्रुप पैराग्राफ में आने वाले बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टीपल लेवल, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इन 5 ऑप्शंस को कवर करेंगे क्योंकि पूरे ग्रुप को कवर करने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप आज इन 5 ऑप्शनों को सीखिए, बाकी अगले वीडियो में मैं बाकी के ऑप्शंस सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इनको बताने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑफिस बटन में चलते हैं। मैंने पहले से एक लिस्ट तैयार कर रखी है, मैं सीधे उस पर क्लिक करके और इस लिस्ट को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। इस लिस्ट के ओपन हो जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स नेम लिखे हुए हैं। मैं इन पर बुलेट का यूज़ करना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिखे गए नाम में से किसी नाम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर में यहाँ पर देखिए बुलेट्स दिया हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इन नामों के आगे जो है वो बुलेट लग जाएगा। देखिए, जो नॉर्मल नाम है वो आपको नॉर्मल तरीके से ही दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने बुलेट का यूज़ किया आपके यहाँ पर जो रूलर पर इंडेंट दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे कि इंडेंट के पोजीशन में भी चेंजिंग हो चुकी है। मैं नॉर्मल टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूं तो यहाँ पर आप देखिए इंडेंट ठीक अपनी जगह पर ही है। यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बुलेट पे आते हैं तो इंडेंट अपना प्लेस छोड़ देता है। तो इंडेंट नाम के पहले बुलेट लगाने में आपकी मदद करता है। तो बुलेट यहाँ पर नाम के आगे लग चुका है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आसानी से बुलेट लगा सकते हैं। ठीक इसके आगे आप देखेंगे तो एक डाउन एरो बना हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हमने रिसेंटली में ये बुलेट यूज़ किया है और डॉक्यूमेंट पर यह बुलेट यूज़ है, तो यहाँ पर 2 आपको अलग अलग और जो है आपको रो मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर बुलेट लाइब्रेरी आपको मिल रही है, जो हमारे कंप्यूटर में रिसेंटली बुलेट्स यूज़ किए गए हैं उनका पूरा बाकायदे लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे ये बुलेट लगाना है तो मैं इस पर आकर के क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे बुलेट्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो आप अलग अलग तरीके से बुलेट्स को बदलने का भी काम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत स्पेशल ऑप्शन है, चेंज लिस्ट लेवल। यहाँ से आप इस पूरे लिस्ट के लेवल को बदल सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बता दें बात यहाँ पे कि कुल टोटल लेवल की संख्या जो होती है वो 9 होती है। कुल 9 लेवल इसमें होते हैं। मैं एक एक करके थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये पहला नाम जो है वो लेवल 1 में है। मैं सेकंड पे आ जाता हूँ और यहाँ से हम
इसके लेवल को चेंज कर देते हैं। आप देखिए फर्स्ट नेम के बाद ये सेकंड नेम जो है वो लेवल इसका चेंज हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड नेम का लेवल चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से थर्ड नेम का लेवल चेंज कर दिए। इसके लिए हमने अपने कीबोर्ड में टैब बटन का यूज़ कर दिया। आगे आप देखिए यहाँ पर मैं एक अलग लेवल को फिर से चेंज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर के आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट या कीबोर्ड में आप चाहें तो टैब बटन प्रेस करके भी यहाँ से लेवल को बदलने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपको जानकारी बता दें, तो आप जैसे जैसे लेवल चाहें आप नाम के अंडर में लगा सकते हैं। तो लेवल लगने के साथ ही आपका इंडेंट जो होता है वो राइट में शिफ्ट होता चला जाता है। तो यहाँ से आप चाहें तो मल्टीपल लेवल जो है चेंज कर सकते हैं, और जिस तरह का लेवल आप चेंज करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग स्टाइल में आपको बुलेट्स लगा हुआ मिल जा रहा है। जबकि जो पहला लेवल है उसमें जो हमने सबसे पहले बुलेट लगाया था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है चेंज लेवल का। अगला ऑप्शन जो है वो है डिफाइन न्यू बुलेट। आप चाहें तो यहाँ से नया बुलेट जो है डिफाइन कर सकते हैं। जिस टेक्स्ट पर जिस नाम पर हमारा सिलेक्शन होगा, यानी कर्सर जिस नाम या जिस लेवल पे ब्लिंक करेगा ये वहीं चेंजिंग करेगा। यहाँ पर देखिए बुलेट कैरेक्टर के अंतर्गत आपको सिंबल मिल जाता है। सिंबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको सिंबल मिल जाते हैं, और यहाँ आप ऊपर से देखिए सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट है। आप जिस तरह का फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं उस तरीके का यहाँ पर जो है आपको सिंबल चेंज मिल जाता है। तो आप आसानी से यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी बदल सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, आप किसी भी तरह का फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं उनका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ होता है। यह कैपिटल लेटर ए है तो यहाँ पर देखिए आपको इसका नाम दिया हुआ है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक तरह का नंबर साइन है, एक तरह का डॉलर साइन है, ये परसेंटेज साइन है। तो नाम भी इनका यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए प्रत्येक कैरेक्टर का कोड जो है वो आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को तो आपको यहाँ पर उसका कोड भी दिख रहा है, और ये ASCII के हेक्सा फॉर्मेट में आपको शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में कर देंगे। डेसिमल फॉर्मेट में ये हो गया ये नंबर, और यही अगर आप हेक्सा फॉर्मेट में कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 4 अलग अलग संख्याओं में आपको दिखाई देने लगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अलग अलग सिंबल जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली जितने भी सिंबल यूज़ किए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है। आप चाहें तो इनमें से भी किसी को चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर आकर के और ये साइन सेलेक्ट कर लिया। इस साइन का नाम नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ से चाहें तो इसको यूनिकोड के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। यूनिकोड के फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक सबसेट आ चुका है, और अगर आप इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं तो भी आप सबसेट का नाम बदल सकते हैं, या फिर यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करके भी इनके नाम में सुधार कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर नाम जो है वो चेंज होगा जैसे जैसे हम कर्सर को हम इसको नीचे लेके आएंगे, ये जो है यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा। तो आप अलग अलग तरीके से भी इसको बदल सकते हैं या फिर आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप इसमें से किसी भी तरह का सिंबल यूज़ कर सकते हैं और आप अपने लेवल पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिंबल का यूज़ कर लिया। एक बात आपको बता दें कि आपने जो भी ये सिंबल लगाया है इसका अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ़्ट करने पर ये एकदम लेफ़्ट में है। जैसे ही हम इसको सेंटर में करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लेफ़्ट में जो है वो सेट होगा, और राइट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपके लेफ़्ट में होगा। स्क्रीन के राइट और आपके लेफ़्ट में इसका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो एकदम बुलेट लगा हुआ था जो इस पूरे के पूरे लाइनिंग के पास में लगा हुआ था वो और दूर हो गया है। तो आप यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा
आपको बता दें कि अगर इन बुलेट्स का यूज़ नहीं करना चाहते, किसी चिन्ह का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, और अगर आप रेडियो बटन पे चेक बॉक्स नहीं बनाए तो आप बना भी सकते हैं। इससे आप चाहें तो ऑफिस के अलग अलग जो आइकन्स होते हैं या पिक्चर्स होते हैं उनको ऑनलाइन भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर उसका नाम लिख करके और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने आइकन्स लिख करके और सर्च किया तो जितने भी आइकन के नाम से यहाँ पर बने हुए हैं पिक्चर्स वो आपको शो होने लगे। और आप चाहें तो ऑनलाइन भी बहुत सारे आइकन्स को या पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कंप्यूटर में जो मौजूद फ़ोटो है वो लगाना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट पे जाना है, और इंपोर्ट पे आकर के क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंपोर्ट का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ आपके द्वारा है वो यहाँ पर शो होने लगा। जबकि आप सैम्पल पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो पिक्चर पे ही आपको आकर के फिर से एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर में सैम्पल पिक्चर पहले से होते हैं वो यहाँ पर शो हो गया। हमने डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लिया और हम इस इमेज को अपने बुलेट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। हम इसको सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर यह शो होना शुरू हो गया। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमने जिस लेवल के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था उस लेवल पर यह पिक्चर जो है वो आ करके लग चुका है। अब जितनी बार हम इसमें इंटर बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि उसी लेवल को ये कंटिन्यू आगे बढ़ाएगा। हम अगर इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो ये अपने आप जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम एक बार और इंटर प्रेस कर देते हैं तो उस लेवल से बाहर निकल जाएगा, और जैसे जैसे हम इंटर प्रेस करते जाएंगे लेवल से हम बाहर निकलते जाएंगे। लेवल से बाहर निकलने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन का भी कीबोर्ड में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद एक और ऑप्शन हम आपको यहाँ पर बता दें और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप चले आए डिफाइन न्यू बुलेट में, और ये फॉन्ट है। जैसा कि अगर आपने कोई यहाँ पर कोई बुलेट या कोई नंबरिंग यूज़ किया है तभी आपको ये फॉन्ट ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा। अगर आप पिक्चर यूज़ करते हैं तो आपको फॉन्ट ऑप्शन हाइड मिलता है। फॉन्ट का काम क्या होता है, आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स मिल जाता है जिसमें से आप मनचाहा कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल ऑप्शन आपको मिल जाता है। आशा करते हैं कि पूरा का पूरा आपको बुलेट ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। अगला ऑप्शन जो है वो नंबरिंग है। उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ जो हमने तैयार किया है, और उसके लिए मैंने अलग से एक और डाटा जो है वो तैयार कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ और बच्चों का नाम लिखा हुआ है। मैं इन पर आपको नंबरिंग बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा हर एक ऑप्शन समझ में आ सके। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है लेकिन उसका केवल एक ही मकसद है कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ सके। तो अब अगले ऑप्शन नंबरिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बच्चों के नाम को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ गए नंबरिंग पर। जैसे ही हमने नंबरिंग पर क्लिक किया आप देखिए सभी नाम के आगे नंबरिंग लग चुका है। जिन पर सिलेक्शन नहीं है उन पर नंबरिंग कंटिन्यू नहीं हुआ है। जहाँ तक सिलेक्शन था वहाँ तक हो गया। आप चाहें तो बिना सिलेक्शन किए भी कर सकते हैं। आप जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे अपने आप नंबरिंग लगता चला जाएगा और आप पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप बने हुए नंबरिंग के आगे जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट मिल जाते हैं। अगर नॉन कर देते हैं तो हट जाता है। आप जिस तरीके का नंबरिंग लगाना चाहते हैं आप देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम जिस पे लेके जाके क्लिक कर रहे हैं ठीक उस तरीके से नंबरिंग जो है वो चेंज हो रहा है, चाहे वो अल्फ़ाबेट रोमन अंकों के अंकों में या फिर 1 2 3 लिखा हुआ ये बदल रहा है। तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर ये 1 2 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको चेंज लेवल लिस्ट मिल रहा है। तो आप चाहे तो लिस्ट के लेवल को बदल भी सकते हैं। यहाँ पर भी लेवल आपको 9 मिलते हैं, तो 9 लेवल में से किसी भी लेवल को आप चाहें तो बदल सकते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लेवल को आप चेंज करने के लिए टैब बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आकर के इंक्रीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आप आसानी से लेवल को बदल सकते हैं। और लेवल को हटाने के लिए
शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, तो आप आसानी से लेवल को हटा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको अगला जो ऑप्शन मिलता है वो है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आप नंबर के फॉर्मेट को भी चाहे तो बदल सकते हैं। क्या क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर आपको नंबर स्टाइल दिख रहा है। आप जिस तरह का नंबर स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं उस तरह का नंबर स्टाइल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल को नीचे भी ड्रैग करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको हिंदी अल्फ़ाबेट भी दिखाई दे रहा है, हिंदी के अंक भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिल जा रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर देते हैं और हम ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे कि नाम के बाद पहले जो है बुलेट और नंबरिंग के फॉर्मेट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप जिस तरह का चुनते हैं उस तरीके का यहाँ नंबर फॉर्मेट दिखाई देता है। आप ठीक यहाँ पर फ़ॉन्ट को बदलने का काम कर सकते हैं। जैसे ही फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है और आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको अलाइनमेंट 3 मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया। लेफ़्ट सेंटर राइट में आप चाहें तो इन नंबर्स को रख भी सकते हैं। जैसा भी हम चेंजिंग करेंगे वो यहाँ पर प्रीव्यू होगा, आपको शो होगा कि आपने कैसी चेंजिंग की हुई है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर नीचे मिल जाता है, एक और ऑप्शन जो है सेट नंबरिंग वैल्यू। आप यहाँ पर नंबरिंग वैल्यू को भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जब भी कोई नई लिस्ट तैयार करें तो किस नंबर से स्टार्ट हो, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, हम 5th तक करके और ओके कर देते हैं। आप देखिए जहाँ पर हमारा कर्सर सेट है वहाँ से हमारा जो नंबरिंग है वो 5th से स्टार्ट हो गया है। अगर यही हमारा यहाँ पर सिलेक्शन यानी फर्स्ट नेम पर सिलेक्शन होता तो फर्स्ट नेम के नंबरिंग के वैल्यू को भी हम चाहें तो ये फर्स्ट से दिखा रहा है, हम इसके वैल्यू को भी बदल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 6 हो गया। तो आप इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। चूँकि सेकंड के नाम को हमने पहले बदल रखा था इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, केवल फर्स्ट के नेम में चेंजिंग हो चुका है। एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको और मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीव्यू लिस्ट, जो पुरानी लिस्ट है उसके बाद आगे कंटिन्यू हो। तो यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करके और एडवांस स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट 6 के बाद जो है आप जितना नंबर बढ़ाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो आप देखिए 6 के बाद सीधे सीधे 11 आ चुका है। तो इस तरीके का बदलाव भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने पुराना वैल्यू जो है नए लिस्ट में वैल्यू अगर 11 रखा हुआ है तो आप उससे कम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से मैं 11 में आ करके और फर्स्ट हमारा 11 है, मैं इसको कम कर लेता हूँ और उसके बाद हम ओके करेंगे तो यहाँ पर चेंजिंग हो चुकी है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। तो बुलेटिन नंबरिंग यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे जो कि मल्टीपल लेवल है। इसके लिए भी ये डेटा डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से इस फॉर्मेट को मैं ऊपर कर लेता हूँ जो पहले से हमने लिस्ट तैयार कर रखी है। तो आपको यहाँ पर ले आ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ पहले से ही टेक्स्ट लिखे हुए हैं। मैंने ग्रुप और उनके अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस का नाम लिख रखा है और ताकि आसानी से आपको मल्टीपल लेवल समझा सकें, इसे थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मल्टीपल लेवल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ठीक जैसे नंबरिंग में अलग अलग तरह के नंबरिंग आपको मिल गए थे, ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर भी बहुत प्रकार के आपको अलग अलग मल्टीपल लेवल मिल जाते हैं। तो आप इसमें से कोई भी मल्टीपल लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारे द्वारा पहले से लिखा गया है और मल्टीपल लेवल में मैं किसी एक फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया आप देखिए यहाँ पर जो है सभी के सभी टेक्स्ट के पहले एक बुलेट लग चुका है। ये स्पेशली बुलेट के जैसे ही है। आप देखिए यहाँ पर बुलेट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो चुका है और अब हम इसमें चाहें तो मल्टीपल लेवल यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल के लिए देखिए जैसे बुलेट में जैसे नंबरिंग में दिया था ठीक वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप यहाँ से नॉन लेवल में से किसी भी लेवल को बदल सकते हैं।
यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान से बात आप समझ लीजिए कि लेवल बदलने के लिए आप यहाँ से आकर के चेंज लेवल में से लेवल बदल सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर सेकंड क्लिप बोर्ड पे आकर के और यहाँ से मैं लेवल को सेकंड कर देता हूँ। आप देखिए सेकंड लेवल हो गया। एक तो आप वहाँ से बदल सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर कट आता है तो ये देखिए ऑप्शन आ गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप चाहें तो यहाँ पर टैब बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो इनको हेडिंग के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। जितना हेडिंग आप चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो मल्टीपल लेवल में करने के लिए आपको यहाँ पर इन बटन्स का यूज़ करना होगा। शिफ्ट के साथ मैं टैब यूज़ कर देता हूँ क्योंकि कट कॉपी पेस्ट जो है वो क्लिपबोर्ड के अंदर आते हैं, जबकि पेस्ट के अंतर्गत आपको पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज हाइपर लिंक आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। जबकि फॉर्मेट जो होता है वो आपको थर्ड लेवल में ही मिल जाएगा। तो इस तरीके का हमने यहाँ पर चेंजिंग कर लिया। मल्टीपल लेवल हमने बनाने का काम कर दिया है लेवल को चेंज करके। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट का आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पर आप एक एक करके लिस्ट को बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल जो है वो होम टैब है। हम यहाँ पर फर्स्ट लेवल को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये बुलेट और नंबरिंग वाला 2 लाइनिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट मिल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस बुलेट को यहाँ से हटा दें और इसकी जगह पर कुछ और कर दें तो आप यहाँ से फर्स्ट लेवल को सेलेक्ट कर लीजिए। कुल टोटल 9 लेवल होते हैं और फर्स्ट लेवल की फॉर्मेटिंग यहाँ पर शो हो रही है इस बुलेट के रूप में। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करिए और यहाँ पर बहुत सारे आपको बुलेट्स, नंबरिंग, पिक्चर्स या फिर अलग अलग चीज़ मिल जाएगा। आप यहाँ से भी चाहें तो नया पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है पिक्चर के बुलेट्स लगाने के लिए। या फिर आप चाहें तो यहाँ से नया बुलेट लिस्ट भी बना सकते हैं। ये भी मैं पहले आपको सिंबल में बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो है नॉर्मल 1 2 3 यूज़ कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से 1 2 3 वाला नंबर स्टाइल सेलेक्ट किया। आप यहाँ से फ़ॉन्ट बदलने का भी काम कर सकते हैं। ये चीज़ हर जगह दिया हुआ है और सब में क्लिक करने के बाद सीधे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैंने लेवल फर्स्ट के लिए नंबर 1 सेलेक्ट किया। यहाँ पर चाहे तो आप टेक्स्ट का अलाइजमेंट कर सकते हैं, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ 1 2 3 होता है। और इनका अलाइजमेंट भी आप कितना आगे पीछे रखना चाहते हैं कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम यहाँ पर अंकों को बढ़ाएंगे ऊपर वाली फर्स्ट लाइन जो है वो आगे की तरफ इंक्रीज होती चली जाएगी। और टेक्स्ट के लिए नीचे की लाइन होती है, आप टेक्स्ट के लिए उसको कितना इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप आसानी के साथ यहाँ पर ने फर्स्ट लेवल की चेंजिंग को आपने कंप्लीट कर दिया। अगर सेकंड लेवल में बदलाव करना है तो सेकंड पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको यहाँ देखिए बुलेट ये लगा हुआ मिल रहा है। अगर आप इसकी जगह पर कुछ और बदलना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि आप सबसे पहले इसको डिलीट करके और आप इसकी जगह पर जो है पहले से फर्स्ट लेवल को इंसर्ट करा लीजिए। यहाँ देखिए एक अलग से बेहतरीन स्टाइल में आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। हमने लेवल फर्स्ट जो है सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद से सेकंड लेवल के लिए हमने 1 2 3 का 1 हमने कर दिया और उसके बाद हम इसका भी यहाँ से चाहें तो पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से लेवल थर्ड की सेटिंग हम कर देते हैं। थर्ड की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर पहले से डॉट बना हुआ है, हम इसको चाहें तो बदल सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करके इसमें बदलाव हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए थर्ड आ चुका है। थर्ड के लिए हम यहाँ से हिंदी अल्फ़ाबेट रख देते हैं। मैं फिर से वही चीज़ कर लेता हूँ जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था। लेवल को सेकंड लेवल को चेंज करने के लिए मैं इसे पूरा हाइड कर लेता हूँ और पहले मैं फर्स्ट लेवल सेलेक्ट करके डॉट लगा के स्पेस दे देता हूँ। फिर उसमें हम सेकंड लेवल को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम डॉट लगा के स्पेस दे देते हैं। और अब हम थर्ड लेवल के लिए हिंदी का अल्फ़ाबेट चुन लेते हैं। तो इस तरीके से हमने थर्ड लेवल भी सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से भी इसका अलाइजमेंट वगैरह दे सकते हैं और यहाँ से जोड़ सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो सभी लेवल को एक ही बार में
सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फर्स्ट लेवल को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं और उसके बाद सभी आगे के लेवल को कितना घटाना बढ़ाना चाहते हैं एक ही बार में चुन सकते हैं, बार बार आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद से हम आ करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो है आपका लेवल बदल चुका है। फर्स्ट लेवल में 1 लिखा हुआ है, सेकेंड लेवल में 1 पॉइंट रोमन अंकों का 1 और थर्ड लेवल में जैसा कि हमने यहाँ पर अपने मल्टीपल लेवल लिस्ट में चेंज किया था, यहाँ पर पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। मल्टीपल लेवल लिस्ट में मोर पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप जो भी चेंजिंग कर रहे हैं वो पूरे लिस्ट के लिए, होल लिस्ट के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो किसी एक लेवल को किसी दूसरे स्टाइल में लिंक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग हेडिंग्स वगैरह बने हुए हैं, आप इनको चाहें तो ले सकते हैं। प्रीव्यू में आप इनको देख भी सकते हैं। आप चाहें तो लेवल की गैलरी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह की लेवल को आप सेलेक्ट करेंगे जो भी चेंजिंग होगी वो उसी में होगी। आप इसका मनचाहा नाम भी रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इसका नाम CCI रख देते हैं और ये फॉर्मेटिंग इसकी यहाँ से हो रही है घ से, तो आप चाहे तो इसके स्टार्टिंग को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर का लेवल है जिसमें कि मैंने 2 लेवल को फर्स्ट और सेकंड को ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है। तो ये तीसरे सेकंड लेवल के बाद आए तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है रिस्टार्ट लिस्ट आफ्टर सेकंड लेवल। उसी तरह से अगर इसमें आप नंबर स्टाइल को लीगल इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लीगल इंक्लूड कर सकते हैं। लीगल इंक्लूड करने पर ये वाला एरिया जो है वो हाइड हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो यहाँ पे आ जाता है। आप चाहे तो इसमें टैब या स्पेस की सेटिंग को भी कर सकते हैं। और टैब अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो कितने टैब सेटिंग हो, यानी टैब बटन प्रेस करने पर कितना कर्सर आगे बढ़े, इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से करके और ओके कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ठीक उस तरीके की सेटिंग को बदल देगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो है फॉर्मेट पेंटर आ चुका है। फॉर्मेट पेंटर इसके बाद से फॉन्ट जो है ये आपका लेवल इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल आपको मिल जा रहा है जिससे कि आप लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज हमने कवर किया बुलेट, नंबरिंग, मल्टीपल लेवल, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में शॉर्ट का ऑप्शन हम आपको समझाएंगे, साथ ही साथ ये शो हाइड आइकन समझाएंगे और अगले ही वीडियो में हम यहाँ पर नीचे के भी सभी ऑप्शनों को कवर करेंगे। तो ये पैराग्राफ ग्रुप जो है वो 2 अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।